हाय एवरीवन, लास्ट क्लास में हमने करा था टिल रेस्पिरेशन। आज हम करेंगे स्टार्ट फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन। देखो, पहले भी बताया था ट्रांसपोर्टेशन का क्या मतलब होता है। जब हमें कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह भिजवानी होती है। अब जैसे अगर हम इधर की बात करें, अपने डेली डे टू डे काम की बात करें, अगर हमें कुछ भी चीजों को ट्रांसपोर्टेशन कराना होगा तो हम कुछ ना कुछ मीडियम यूज करते हैं ना। हमारे पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि मैंने बोला ये चीज यहाँ भिजवा दो तो वो चली जाएगी। हम व्हीकल्स का इस्तेमाल करते हैं, है ना, सो दैट हम एक चीज को दूसरी जगह ट्रांसफर कर सके, ट्रांसपोर्ट कर सके। सिमिलरली इन आर बॉडी, अगर हमें कुछ भी ट्रांसपोर्ट करना है, चाहे वो हॉर्मोन्स हैं, चाहे कोई इंपॉर्टेंट कुछ भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, या गैसेस एक्सचेंज है, कुछ भी है, हमें एक मीडियम चाहिए। और हमें चाहिए कि कोई उस चीज को ट्रांसपोर्ट कर दे, तो उसका काम करता है ब्लड। हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है ब्लड। देखो, ब्लड के ना कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, ब्लड के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे कि हो गया हमारा आरबीसी। आरबीसी क्या होता है? रेड इन कलर होता है क्योंकि इनके पास हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? आयरन रिच पिगमेंट होता है ना, जो इसको रेड कलर देता है। तो आरबीसी किस में हमारी मदद करता है? ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट में। जब मैं आपको रेस्पिरेशन भी करा रही थी, मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है आरबीसी के थ्रू इन द ब्लड, और CO2 का ट्रांसफर होता है ब्लड के ही एक कॉम्पोनेंट जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा, उधर से। ये रहा प्लाज्मा। प्लाज्मा भी इज अ कंपोनेंट इन द ब्लड। ठीक है, देखो ये जो आरबीसीज, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स है, ये आरबीसीज हो गया, व्हाइट ब्लड सेल्स हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, इनको बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ब्लड के फॉर्म्ड एलिमेंट्स। इनके अलावा जो होता है फिर वो होता है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा से क्या होता है? CO2 का एक्सचेंज होता है, वाटर और हॉर्मोन्स का एक्सचेंज भी, या ट्रांसपोर्ट बोल सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन होता है। डाइजेस्टेड फूड का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। आरबीसी से किसका होता है? ऑक्सीजन का होता है। प्लाज्मा से किसका होता है? CO2, वाटर, डाइजेस्टेड फूड, हॉर्मोन्स, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल्स का क्या काम होता है? इनका काम होता है कि ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर सके, ताकि कुछ भी फॉरेन मटेरियल हमारी बॉडी में आ रहा है तो उसको हम किल कर सके। और प्लेटलेट्स का क्या काम होता है? इनका काम होता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। जैसे कहीं पे भी हमें, मान लो हम नाइफ से कुछ कर रहे हैं, कट लग गया, या ब्लेड इस्तेमाल कर रहे हैं, कट लग गया, तो कुछ देर बाद ब्लीडिंग रुक जाती है अपने आप। वो किस वजह से होता है? क्योंकि वहां पे क्लॉटिंग हो जाती है, और वो करवाता कौन है? प्लेटलेट्स वहां पे करवाता है, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये क्लॉटिंग करा रहे हैं, प्रिवेंशन ऑफ द लॉस ऑफ ब्लड करा रहा है। तो ये थे सारे कॉम्पोनेंट्स ऑफ द ब्लड। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे हमें ब्लड हेल्प कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन करने में, है ना। तो देखो, ब्लड में होती हैं ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो अभी हम उसके क्या देख रहे हैं? टाइप्स देख रहे हैं। एक तो ब्लड में होता है आर्टरीज, मतलब ब्लड वेसल्स का टाइप बता रही हूँ। आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। कैपिलरीज कैसे होता है? देखो, जैसे मान लो ये देखो, जैसे मान लो कि ये हमारा आर्टरी है, ठीक है, और मान लो ये वेन है। तो कैपिलरीज थोड़ा ऐसे कनेक्टिव, ऐसे बहुत सारा ऐसे ऐसे कलेक्शन होता है, ये ऐसे ऐसे ऐसे। तो इस गुच्छे को हम कहते हैं कैपिलरीज। यहाँ पे बहुत सारे कनेक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हमारे ब्लड वेसल्स तीन तरीके के होते हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। ये तीनों अलग अलग फंक्शन करते हैं, हम इनके बारे में पढ़ते हैं। देखो, जो आर्टरीज होती है ना, वो कैरी करती है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, इनका डायरेक्शन होता है अवे फ्रॉम द हार्ट। क्योंकि हार्ट से हमारा क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप्ड आउट होता है ना, तो इसीलिए इनकी जो डायरेक्शन होती है वो अवे होती है फ्रॉम द हार्ट। इनका प्रेशर होता है हाई। क्योंकि इनका प्रेशर होता है हाई, इनकी जो वॉल्स होती है वो थिक और इलास्टिक होती हैं। अब मान लो प्रेशर तो ज्यादा है ना, लेकिन अगर वॉल्स थिन हो गई तो थिन वॉल कैसे इतना प्रेशर हैंडल कर सकती है? इसलिए इनकी जो वॉल्स होती है वो थिक होती है, ताकि इस हाई प्रेशर को वो मेंटेन कर सके। वेल्व्स इनके पास एब्सेंट होते हैं। वेल्व्स क्या होते हैं? वेल्व्स होते हैं जो सॉर्ट ऑफ दरवाजे, ठीक है, जो बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। मान लो जैसे आप सीधे सीधे चल रहे हो और कोई भी दरवाजा नहीं है, ठीक है, उस रास्ते में, तो आप आगे पीछे जहां मर्जी जिस डायरेक्शन में जाना चाहो आप जा सकते हो। लेकिन मान लो एक रास्ता है, वहां पे दो दरवाजे हैं, या चलो एक ही दरवाजा है, आप जा रहे हो, सीधे सीधे जा रहे हो, और आपने दरवाजे से एंटर किया और दरवाजा बंद हो गया। अब आप पीछे नहीं जा सकते ना, अब आपको फिर आगे ही मूव करना पड़ेगा। तो वेल्व्स भी वही काम करते हैं, गेट की तरह काम करते हैं। अभी आगे बताऊंगी मेन फंक्शन जब वेन्स में, क्योंकि ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो आर्टरीज क्या हो गई हमारी?
ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, अवे फ्रॉम द हार्ट इनका डायरेक्शन होता है, हाई प्रेशर होता है, वॉल्स इनकी थिक और इलास्टिक होती है, और वेल्व्स यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। अगर अब हम यहाँ पे वेन्स की बात करें, जो अनदर टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स है, ये करती है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी। तो इनकी डायरेक्शन क्या हुई? टुवर्ड्स द हार्ट, क्योंकि हार्ट में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट हो जाता है ना। हार्ट हमें हेल्प करता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम ऑक्सीजनेटेड कर दें। तो क्योंकि वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, तो इनकी डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द हार्ट, ताकि हार्ट वापस इसको ऑक्सीजनेटेड कर दे। इनमें प्रेशर होता है लो, क्योंकि प्रेशर लो है तो इनकी वॉल्स को थिक होने की जरूरत नहीं है, ये थिन होती हैं और नॉन इलास्टिक होती हैं। वेल्व्स इनमें होता है प्रेजेंट। तो ये वेल्व्स क्या करता है? देखो, वेन्स का काम है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने का, ठीक है। अब देखो, अगर हम इधर कोई भी गेट, मतलब वेल्व्स को हम लोकल में ऐसे समझाने के लिए गेट बोल देते हैं, ठीक है। तो अगर वहां पे वेल्व्स प्रेजेंट नहीं होंगे वेन्स में, और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, तो मान लो वो चलते चलते अगर उनका बैक फ्लो हो गया, तो ये तो गलत बात हो गई ना। हमारी बॉडी में तो हमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हटाना है जितना पॉसिबल हो। तो अगर ये वेल्व्स प्रेजेंट होंगे तो ये मेक श्योर करेंगे कि भाई ब्लड का बैक फ्लो ना हो, कहीं और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से ना जाए अगर वहां से आया है तो वेल्व्स इसलिए वेन्स में प्रेजेंट होते हैं, ताकि बैक फ्लो को रोक सके, क्योंकि वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन आर्टरीज तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, वहां जरूरत नहीं है वेल्व्स की। एक तो उनका प्रेशर ही हाई होता है कि बैक फ्लो नहीं होता है, और इनकेस अगर हुआ भी तो वो तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। इसलिए हमारे वेन्स में जो है वो वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर वेन्स को हम समराइज करें तो क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, टुवर्ड्स द हार्ट डायरेक्शन है, लो ब्लड प्रेशर है, थिन और नॉन इलास्टिक वॉल्स एंड वेल्व्स प्रेजेंट है। अब आ जाते हैं हम कैपिलरीज पे। कैपिलरीज मेजरली इनका जो है काम, देखो इनमें ब्लड तो दोनों तरीके के होते हैं, ठीक है। तो ये किस चीज में हेल्प करती हैं? ये एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस में हेल्प करती हैं, ठीक है। इनका प्रेशर मीडियम होता है, इनकी वॉल और भी थिन होती है, ठीक है। एंड इन पे वेल्व्स नहीं होते हैं। तो वेल्व्स सिर्फ किस पे होते हैं? वेन्स के पास होते हैं। ये भी थिन होती हैं, ब्लड प्रेशर मीडियम होता है, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड कैरी कर सकती हैं, और इनका फंक्शन मेजरली क्या है? अपना एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस। तो ठीक है, ये तो था हमारा ब्लड वेसल्स के टाइप। अच्छा, अब इधर देखेंगे हम। देखो, आर्टरी क्या कैरी करती है? आर्टरी हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और वेन हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। बट इधर है कुछ एक्सेप्शंस। क्या एक्सेप्शन है? पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, ये दो एक्सेप्शंस है। कैसे? देखो, कहीं पे भी अगर शब्द आ जाए ना पल्मोनरी, पल्मोनरी शब्द आ जाए, पल्मोनरी का मतलब होता है कुछ तो लंग्स से रिलेटेड है, ओके। अब है पल्मोनरी आर्टरी। तो आर्टरी क्या कैरी कर रही थी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही थी, लेकिन यहाँ पे है पल्मोनरी आर्टरी, तो ये कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। वैसे ही वेन्स जो थी वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही थी, लेकिन अगर लिखा हुआ है पल्मोनरी वेन, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और येट वेरी कंफ्यूजिंग। बच्चों को लगता है आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है तो पल्मोनरी आर्टरी भी ऑक्सीजनेटेड कैरी करेगा, बट नहीं, ये दो आपको अलग से याद रखना है। आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन लिखा है पल्मोनरी आर्टरी तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा। और वैसे ही वेन्स हमारा डीऑक्सीजनेटेड कैरी करता है ब्लड को, लेकिन अगर लिखा है पल्मोनरी वेन तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे दो चीजें और आती हैं, वेना कावा एंड एओटा। तो वेना कावा क्या होती है? ये लार्जेस्ट वेन है, वी से वेना कावा, वी से वेन। और एओटा क्या है? लार्जेस्ट आर्टरी। ये भी याद रखना है, ए से एओटा, ए से आर्टरी, ठीक है। अब एक बार हम फ्लो चार्ट देखते हैं, ठीक है, कि कैसे हमारा जो हार्ट में ब्लड है वो सर्कुलेट होता है। सबसे पहले एक चीज याद रखो, जैसे मान लो, एक तो ना हमारे हार्ट जो है, हमारा जो हार्ट है वो 4 चेम्बर्ड हार्ट है, यानी हमारे हार्ट के अंदर बेसिकली 4 चेम्बर्स होते हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड वाला जो होता है, उधर क्या होता है? देखो, सबसे ऊपर आएगा एट्रियम, ए फॉर एट्रियम, और नीचे आता है वेंट्रिकल्स। दोनों साइड ये होता है, ए फॉर एट्रियम, वी से वेंट्रिकल्स। अब ये लेफ्ट वाले को हम लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं, राइट वाले को हम राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स कहते हैं। तो आप ये बात याद रखो। और इसमें एक और चीज याद करने वाली ये है कि जो लेफ्ट साइड है उधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, और जो राइट साइड है वहां पे कौन सा कैरी करता है? हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ये दोनों चीज याद रखनी है हमें।
अब एक बार हम फ्लो चार्ट पे आते हैं। देखो ब्लड आता है पहले, देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया तो वो लेफ्ट साइड जाएगा। देखो यहाँ पे फ्लो चार्ट, ये एक ट्रिक्स ही है कि लेफ्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, राइट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, ये हमारे 4 चेंबर है, 1 2 3 4 चेंबर्स हैं। ओके, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, वो लेफ्ट एट्रियम में आया, फिर यहां से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, उसके बाद ये चला जाता है हमारे बॉडी पार्ट्स में, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए होता है हमें। फिर बॉडी पार्ट से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होके आता है, और वो आता है फिर अपने राइट एट्रियम में, और फिर वो राइट वेंट्रिकल में, और यहां से वो वापस चला जाता है टुवर्ड्स द लंग्स। अभी ये पूरा भी एक बार पाथवे आपको बताऊंगी, बट अभी इतना याद रखो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो वो लेफ्ट एट्रियम में आएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। डीऑक्सीजनेटेड है तो वो फिर राइट एट्रियम में पहले आएगा, फिर लेफ्ट राइट एट्रियम में आएगा, और उसके बाद यहाँ से राइट वेंट्रिकल में जाएगा। ठीक है, और ये दोनों चेंबर्स, जो 4 चेंबर्स हैं, इनमें से जो लेफ्ट साइड है राइट साइड है, इनको भी वॉल्स सेग्रीगेट कर रही होती है। बीच में हार्ट में वॉल्स होती हैं जो इनको सेग्रीगेट कर रही होती हैं। ठीक है, इसलिए मिक्सिंग नहीं होता है। ओके, एक बार स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट देख लेते हैं। देखो ये रहा हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, ये रहा लेफ्ट एट्रियम, ये रहा हमारा राइट एट्रियम और हमारा राइट वेंट्रिकल। ठीक है, इसके अलावा हमारे यहाँ होती है एओर्टा, लार्जेस्ट आर्टरी, वेना कावा, लार्जेस्ट वेन, और एक ये इधर क्या होता है, सेप्टम होता है। ये डिवाइड करता है लेफ्ट और राइट साइड को। देखो ये डिवीजन है ना, तो इसको डिवीजन डिवाइडिंग वॉल है ये। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे हमारी पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन्स भी हैं। वेना कावा लोअर बॉडी के लिए और वेना कावा अपर बॉडी के लिए। एक बार मैं आपको पूरा फ्लो चार्ट बता दूं, फिर इसको ज्यादा अच्छे से आपको समझ जाएगा। अभी तक आपको ये समझ आया ना कि ब्लड मतलब हार्ट में ब्लड कैसे फ्लो करता है। अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो वो पहले लेफ्ट एट्रियम में आएगा, फिर यहाँ से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो पहले राइट एट्रियम में आएगा, फिर राइट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। हार्ट में 4 चेंबर्स होते हैं, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल जहां ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल जहां डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। एक बार अगर हम इस एट्रियम और वेंट्रिकल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स देख लें तो इधर लिखा हुआ है, देखो जो एट्रियम्स होते हैं वो हमारे अपर चेंबर में होते हैं, यानी ऊपर वाले हिस्से में होते हैं। ये थिन वॉल्ड होते हैं और यहाँ पे ब्लड आता है, रिसीव होता है, चाहे ऑक्सीजनेटेड हो चाहे डीऑक्सीजनेटेड हो, सबसे पहले एट्रियम में ही आता है। और ये थिन वॉल्ड होती है और ये अपर चेंबर होती है। जो वेंट्रिकल्स है वो लोअर चेंबर में है। यहाँ पे ब्लड पंप होता है ना, एट्रियम से वेंट्रिकल्स में जाता है ना, पंप होके जाता है, इसलिए ये थिक वॉल्ड होती है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा प्रेशर ज्यादा हो जाता है, क्योंकि एकदम से पंपिंग होती है। ठीक है, अब एक बार ना हम इस फ्लो चार्ट को देखते हैं, इससे आपको सब समझ आ जाएगा कि पल्मोनरी आर्टरी का क्या फंक्शन है, पल्मोनरी वेन का क्या फंक्शन है, एओर्टा का क्या फंक्शन है, वेना कावा का क्या फंक्शन है। ठीक है, देखो ध्यान से देखेंगे वरना समझ बिल्कुल नहीं आएगा। हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनहेल करा हमने, इधर देखो हमने सबसे पहले किया इनहेल, हमने इनहेल किया तो ऑक्सीजन आया, लंग्स के थ्रू आया। ठीक है, और वहां पे एल्वियोलाई से ऑक्सीजन हमारे ब्लड में चला गया। तो यहाँ से लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेके कौन जाता है, देखो मैंने बताया था कि लंग्स से एसोसिएटेड होता है पल्मोनरी शब्द, तो हमारी जो पल्मोनरी आर्टरी है और जो पल्मोनरी वेन है वो इधर काम आएगा। लेकिन इन दोनों में से कौन सा काम आएगा, क्योंकि हमने इनहेल किया है और लंग्स में ऑक्सीजन चला गया, यानी ऑक्सीजनेटेड हो गया मामला, तो अब हमारा पल्मोनरी वेन काम आएगा, है ना। तो यहां से लंग्स से हार्ट तक, और हार्ट में भी लेफ्ट एट्रियम में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कौन लेके जाता है, पल्मोनरी वेन लेके जाता है। तो क्या हुआ, हमने इनहेल किया, इनहेल क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन करते हैं, तो वो लंग्स में गया। अब लंग्स से इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में कौन लेके जाता है, पल्मोनरी वेन लेके जाता है। ठीक है, अब लेफ्ट एट्रियम में आया ब्लड, उसके बाद ये पंप कर देगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से अब किसका काम होता है, मेन आर्टरी का काम होता है जो होती है एओर्टा। ये अब लेफ्ट वेंट्रिकल से सारे बॉडी ऑर्गन्स में ले जाएगा अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो अभी तक क्या हुआ है, देखो हमने इनहेल किया, ऑक्सीजन को लंग्स में गया, अब यहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको हमें लेके जाएगा लंग्स से हार्ट में, कौन लेके जाएगा, पल्मोनरी वेन लेके जाएगा। हार्ट में भी सबसे पहले लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसलिए लेफ्ट साइड गया, और एट्रियम में सबसे पहले जाता है ब्लड। ठीक है, तो पल्मोनरी वेन कहाँ लेके गया, लेफ्ट एट्रियम में उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके गया। तो लेफ्ट एट्रियम से वो पंपिंग हो गई लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से सारे बॉडी ऑर्गन्स तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसने पहुंचाया, मेन आर्टरी ने, विच इज एओर्टा। ठीक है,
यहाँ तक हमारा पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट, तो बॉडी ऑर्गन से CO2 निकला, तो अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इसको बॉडी ऑर्गन से हार्ट तक कौन पहुंचाएगा? मेन वेन विच इज वेना कावा, इसने पहुंचा दिया और ये राइट एट्रियम पे लेके छोड़ दिया इसने। अब राइट एट्रियम से पंप होके वो राइट वेंट्रिकल गया। अब इस राइट वेंट्रिकल यानी हार्ट के राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक कौन लेके जाएगा? लंग्स तक लेके जाएगा पल्मोनरी आर्टरी, और फिर वहां से CO2 एक्सेल आउट हो जाएगा। तो इस पूरे में आपको हमने फ्लो चार्ट में समझा दिया कि जो चारों मैंने आपको पढ़ाया था, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, वेना कावा और एओर्टा, इनका क्या फंक्शन है। ठीक है, एक बार दोबारा से बता रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, शुरू से बता रही हूँ, ध्यान से देखो। हमने इनहेल किया, हमने इनहेल करके हमने ऑक्सीजन लिया और वो लंग्स तक गया। अब यहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट तक कौन लेके जाएगा? क्योंकि हार्ट इज द पंपिंग ऑर्गन, वही बाकी जगह पे भी, क्योंकि हमें हमारी बॉडी में हमें ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए हमारी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। काम करने के लिए भी हमें ऑक्सीजन चाहिए, है ना, हर चीज के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, ब्रीद इन करने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, जीने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए। तो हार्ट का मेन काम ही होता है पंप करना, ताकि वो बाकी सारे ऑर्गन्स तक हार्ट पहुंचा सके। हमने इनहेल किया, हमने ऑक्सीजन को लिया, वो लंग्स में गया। अब इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक लेके जाता है पल्मोनरी वेन, हार्ट में आ गया, हार्ट के लेफ्ट साइड में आ गया। अब इधर लेफ्ट एट्रियम में आके ये पंप होके लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। फिर इस लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी ऑर्गन्स तक कौन लेके जाता है? मेन आर्टरी विच इज एओर्टा। तो यहाँ तक हमारा ऑक्सीजनेटेड का मामला था। ठीक है, अब जब बॉडी ऑर्गन्स ने हमारा CO2 को निकाल दिया, तो अब ये डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो बॉडी ऑर्गन से हार्ट तक किसके थ्रू जाएगा? वेना कावा से, मेन वेन से। और जब ये हार्ट में आया तो ये पहले राइट एट्रियम में आया, फिर ये पंप होके राइट वेंट्रिकल में आया। अब इस राइट वेंट्रिकल से हमें लंग्स तक पहुंचाना है, क्योंकि वहां से ही एक्सपायर होगा, ये बाहर निकलेगी हमारी CO2। तो राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक कौन लेके जाता है? पल्मोनरी आर्टरी, और यहाँ से ये एक्सेल आउट हो जाता है। इसलिए मैंने आपको बोला था इसे याद रखने को कि पल्मोनरी शब्द लंग्स से रिलेटेड है। तो देखो, दोनों जगह पल्मोनरी आर्टरी हो चाहे पल्मोनरी वेन हो, दोनों ही लंग्स और हार्ट को कनेक्ट करवा रही है। पल्मोनरी वेन क्या कर रही है? लंग्स से हार्ट तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है, और पल्मोनरी आर्टरी क्या कर रही है? ये हार्ट से लंग्स तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है, यानी रिलेटेड तो ये लंग्स से ही है ना। बाकी ये एओर्टा जो मेन आर्टरी और वेना कावा जो मेन वेन है, ये हार्ट से बॉडी ऑर्गन या बॉडी ऑर्गन से हार्ट तक का सफर तय करती है। तो ये आपको याद रखना है। तो एक बार अगर मैं फिर से इस डायग्राम को आपको समझाऊं, तो देखो, आपकी पल्मोनरी वेन जो है ये आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आई और इसने लेफ्ट एट्रियम में रख दिया लाके, फिर पंप होके लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया। यहां से कौन बॉडी ऑर्गन्स में लेके जाएगा ब्लड को? हमारा मेन आर्टरी विच इज अओर्टा। तो अओर्टा ने बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचा दिया। अब वहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको हार्ट तक कौन लेके आएगा? उसको लेके आएगा वेना कावा। तो यहाँ पे जो आपको गिवन है ना, वेना कावा फ्रॉम अपर बॉडी, वेना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी, मतलब कि ये लोअर बॉडी से हार्ट तक ब्लड लेके आ रही है और ये अपर बॉडी से हार्ट तक ब्लड लेके आ रही है। कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है हार्ट तक। तो इनने अपना लेके आई और अपना राइट एट्रियम में ब्लड रख दिया। फिर राइट एट्रियम से ये जाता है राइट वेंट्रिकल तक, ये सारा डीऑक्सीजनेटेड है। और फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से लंग्स तक कैसे जाता है? बाय पल्मोनरी आर्टरीज। ठीक है, और ये सेप्टम क्या है? ये हमारी डिवाइडिंग वॉल है। तो अब आप इन सारे के स्ट्रक्चर्स और इनके फंक्शंस अब समझ आ गए ना आपको? आई होप इट इज क्लियर नाउ। अच्छा, एक और बात, ये जो वॉल्व्स होते हैं जो मैंने आपको बताया था कि वेन्स में होते हैं, वैसे ही वॉल्व्स ना हार्ट में भी प्रेजेंट होते हैं, ताकि ये बैक फ्लो को रोक सके। स्पेशली जैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, ऐसे तो दोनों साइड ही होते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड की साइड हो, बट इनका मेन काम है कि भाई बैक फ्लो को रोक सके, कि जब एट्रियम से वेंट्रिकल तक ब्लड पंप हुआ, ताकि ये बैक फ्लो ना कर जाए वापस एट्रियम में, तो इसलिए वहां पे वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे हार्ट में क्या होता है? 4 चेम्बर्स होते हैं, ठीक है, और चारों अलग अलग होते हैं, मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं होता है। तो हमारे अंदर क्या होता है? डबल सर्कुलेशन, यानी कि ब्लड जो है वो 2 बार हार्ट में आता है और फुल सर्किट को कंप्लीट या फुल साइकिल को कंप्लीट करता है। 2 बार कैसे आता है? देखो, एक बार हमारे बॉडी में होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक बार हमारे बॉडी में क्या होता है? पल्मोनरी सर्कुलेशन, और एक बार होता है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? देखो, पल्मोनरी, एज मैंने ऊपर भी बताया, पल्मोनरी शब्द आ गया मतलब वो लंग्स से रिलेटेड है। तो यहाँ पे बिटवीन हार्ट और लंग्स के बीच में सर्कुलेशन होगा, और सिस्टमैटिक में किसके बीच में सर्कुलेशन होगा? हार्ट और बॉडी पार्ट्स के बीच में सर्कुलेशन होगा। वैसे तो मैं पूरा फ्लो चार्ट आपको ऊपर समझा चुकी हूँ कि कैसे पल्मोनरी और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन होते हैं, बट एक बार फिर से बताऊं तो देखो,
डबल सर्कुलेशन क्यों होता है हमारे अंदर? क्योंकि हमारे हार्ट में 2 बार ब्लड एंटर करता है, ठीक है, 2 बार एंटर करता है और पूरी एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है। और 2 बार जो एंटर करता है, तो कौन-कौन सी सर्कुलेशन होती है? एक बार होती है पल्मोनरी और एक बार होती है सिस्टमैटिक, ठीक है? पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है? हार्ट और लंग्स के बीच में सर्कुलेशन होता है और सिस्टमैटिक के बीच में क्या मतलब सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में होता है हार्ट और बॉडी पार्ट्स के बीच में सर्कुलेशन। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आ जाता है हार्ट में, फिर हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है बॉडी पार्ट्स में, फिर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले आता है हार्ट में और फिर हार्ट से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है लंग्स में। ये ऊपर सारा फ्लो चार्ट बताया है ना, वही सेम चीज है कि लंग्स से सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके आया हार्ट की तरफ? पल्मोनरी वेन। फिर हार्ट से इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अदर पार्ट्स में कौन लेके गया? एओर्टा। फिर अदर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में कौन लेके आया? वेना कावा। फिर हार्ट से लंग्स की तरफ किसने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भिजवाया? पल्मोनरी आर्टरी ने। तो ये मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि ये जो क्लासेस होती हैं, जैसे हम कौन सी क्लास के अंदर आते हैं? हम मैमल्स हैं, इसलिए हमारे अंदर कितना चेंबर ऑफ हार्ट है? 4 चेंबर हार्ट है। हमारे पास 2 एट्रिया हैं, 2 वेंट्रिकल्स हैं। लेकिन बाकियों में कितने चेंबर्स होते हैं? सबसे पहले आ जाते हैं फिशेस के पास। फिशेस के पास 2 चेंबर हार्ट होता है, यानी इनके पास एक एट्रिया होता है और एक वेंट्रिकल। जो हमारे एम्फीबियंस हैं, इनके अंदर होता है 3 चेंबर्ड हार्ट, यानी 2 चेंबर्ड हार्ट सिर्फ होता है हमारे फिशेस के अंदर, ठीक है, एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के अंदर ना 3 चेंबर्ड हार्ट होते हैं, यानी इनके पास 2 एट्रियम होते हैं और वेंट्रिकल एक होता है। और जो बर्ड्स हैं और हम मैमल्स हैं, हम दोनों के अंदर होता है 4 चेंबर्ड हार्ट, ठीक है, ये क्लियर है? ओके। अब जब फिशेस में 2 चेंबर्ड हार्ट हैं, तो इनके पास बस सिंगल ही सर्कुलेशन होता है। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में 3 चेंबर्ड हार्ट है, तो यहाँ पे डबल सर्कुलेशन तो नहीं होता, बट हम इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, ठीक है। और एव्स यानी बर्ड्स और मैमल्स के अंदर 4 चेंबर हार्ट है, तो हमारे अंदर कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, यानी ब्लड 2 बार एंटर करता है हार्ट में, ठीक है। अगर बात करें हम फिशेस की, एम्फीबियंस की और रेप्टाइल्स की, ये तीनों होते हैं कोल्ड ब्लडेड। और अगर हम मैमल्स और बर्ड्स की बात करें, हम होते हैं वार्म ब्लडेड, यानी हम अपना टेम्परेचर मेंटेनेंस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एटमॉस्फेयर एंड द एनवायरमेंटल कंडीशन की बाहर कैसा टेम्परेचर है, हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। देखो जितने चेंबर्स होंगे ना हार्ट में, उतना ही सेपरेशन या सेग्रीगेशन हो पाता है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। जैसे हमारे पास 4 चेंबर्स हैं, तो हमारे में बिल्कुल भी मिक्सिंग नहीं होती बिटवीन ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड, और हमारा प्रॉपर सेग्रीगेट होकर रखते हैं दोनों ब्लड, क्योंकि इनका मिक्सिंग हो जाएगा ये तो और बकवास चीज है ना। तो जितना अच्छा चेंबर मतलब जितने ज्यादा चेंबर होंगे उतना बेटर सेग्रीगेशन होगा या सेपरेशन होगा, उतना ही ऑक्सीजन सेल्स तक की तरफ पहुंच पाएगा, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और क्योंकि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो मिक्सिंग अप नहीं हो रहा है विद द डीऑक्सीजनेटेड, इसलिए अच्छे से ऑक्सीजन सेल्स की तरफ पहुंच पाएगा और अच्छे से रेस्पिरेशन होगा। अगर और अच्छे से रेस्पिरेशन होगा तो और एनर्जी रिलीज होगी और हमारा टेम्परेचर रेगुलेट हो पाएगा। अब ना इसमें एक पार्ट और आता है अबाउट, जिसे हम बोलते हैं लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड। ये क्या होता है? देखो ये ना, जैसे ब्लड है, ब्लड में प्लाज्मा होता है, अगर वहां कहीं लीकेज हो जाए है ना, तो अलग से एक फ्लूइड इकट्ठा होने लग जाता है जिसे हम लिम्फ कहते हैं। मतलब ब्लड फ्लो कर रहा है, प्लाज्मा फ्लो कर रहा है, वहां से कहीं से लीकेज हो ना, तो एक अलग सा पैसेज बन जाता है और उस मैट्रिक्स या उस फ्लूइड को हम या तो टिश्यू फ्लूइड कहते हैं या लिम्फ कहते हैं, ठीक है। देखो जैसे ये भी मान लो इसमें वेन का डायग्राम दिखाया हुआ है और यहाँ से कुछ लीकेज हुआ, तो एक अलग ही फ्लूइड बन गया जिसे हम टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ कहते हैं। तो दिस इज फॉर्म ड्यू टू द लीकेज ऑफ प्लाज्मा फ्रॉम ब्लड। ये कलरलेस होता है क्योंकि इसमें आरबीसीज तो होते नहीं है, इसमें होते हैं डब्ल्यूबीसीज और प्रोटीन्स, ये दोनों चीजें होती हैं इसमें। इसका काम क्या होता है? ये फैट एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, मतलब कोई भी एक्सेस फैट है तो वो इधर एब्जॉर्ब हो जाता है, और उसके ट्रांसपोर्ट में भी ये हेल्प करता है। इम्यूनिटी कैसे प्रोवाइड करता है, अभी मैंने ऊपर बताया, इनके पास डब्ल्यूबीसीज प्रेजेंट होते हैं, और ये फ्लूइड के बैलेंस में भी मदद करता है, ठीक है। तो ये था हमारा ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट। नेक्स्ट क्लास विल बी द फाइनल क्लास ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।